आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम ये तो बात करते हैं कि ज़माना बहुत बदल गया है, ख़वातीन काम करती हैं, अब घर में एक सिर्फ मर्द हजरात या सरबराह घर का नहीं बल्कि कई अफराद कमाते हैं और फिर बाहमी तौर पर उसको स्पेंड करते हैं। लेकिन आज भी मर्द हजरात के पास बहुत सारे फ्रीडम्स और लीवेज़ मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनका वक्त ज़्यादातर उनके वक्त से रिलेटेड जितने फ़ैसले हैं वो उनके इख्तियार में होते हैं कि उन्होंने कितना टाइम काम पर देना है, काम के बाद उनकी सोशल एक्टिविटीज़ क्या होंगी। ख़वातीन को इस तरह के डिसीजंस लेते हुए बहुत सारे और फैमिली मेम्बर्स को अपने जहन में रखना पड़ता है। शादी से पहले अपने वालिदैन, घर के उसूल, अपने बहन भाई, लॉजिस्टिकल इश्यूज़, अपनी सेफ्टी, अपना कन्वेंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मर्दों पे ये पाबंदियाँ नहीं होती हैं। मर्द हजरात हमारे माशरे में चाहे शहरी इलाके हों, देही इलाके हों, रात गए तक बाहर रह सकते हैं, चाय के ढाबों पर बैठ सकते हैं और ये एक तरह से उनके लिए राह फ़रार भी होता है अगर उनकी कोई भी फैमिली में या मैरिटल इश्यूज़ हों। आप अक्सर ये देखेंगे कि मर्द ना सिर्फ देर रात तक काम कर रहे हैं, एक्सटेंडेड आवर्स काम कर रहे हैं, बल्कि जो टाइम उनको फैमिलीज़ के साथ गुजारना चाहिए, मिसाल के तौर पे आपने काम ख़त्म किया 8 बजे 9 बजे, लेकिन उसके बाद वो अपने आप को दोस्तों में मसरूफ़ रखते हैं। ये उनका तरीका होता है डी स्ट्रेस करने का, थोड़ा अपने जहनों को रिलैक्स करने का। लेकिन इसकी वजह से घरों में जो रिफ्ट पड़ रही है, आप अपने बच्चों से दूर हो रहे हैं, वालिदैन से दूर हो रहे हैं, आपके अज़दवाजी ताल्लुकात पे असर पड़ रहा है। ऑल ऑफ दिस इज़ गोइंग टू बी आवर टॉपिक टुडे कि क्या मर्द हजरात घर को और फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं और अगर नहीं तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं और कितनी वजूहात रियल हैं, यानी काम से रिलेटेड हैं और वो एक रियल प्रॉब्लम है या ये एक पर्सनल चॉइस है। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माई वेरी डियर फ्रेंड इज़ जॉइनिंग मी फ्रॉम इस्लामाबाद। उमैर जालियावाला हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अहमद फ़वाद साहब हमारे साथ हैं जो कि आप भी एक कंसल्टेंट ट्रेनर हैं, दोनों का ही लर्निंग से पर्सनल डेवलपमेंट से ताल्लुक़ है। And of course, we also have with us Mary Pervez, who is a psychologist and a corporate wellness consultant. बहुत शुक्रिया आप लोगों की मौजूदगी का। सबसे पहले अगर मैरी मैं गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करूं, बिकॉज यू वर्क एज अ कॉर्पोरेट वेलनेस कंसल्टेंट एज वेल। कॉर्पोरेट लाइफ अपने आप में क्या आपको फैमिली लाइफ को बैलेंस करने की इजाज़त देती है या प्रेशर्स वाकई बहुत ज़्यादा हैं? इसका जवाब है नहीं। और इसके एक्सटेंडेड वर्जन का अगर मैं कहूँ तो व्हेन आई टॉक टू लीडरशिप, तो वो यही कहते हैं कि अगर कोई वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढ रहा है तो शायद वो काम करने के लिए हमारे लिए फिट नहीं है। दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट आंसर। वाओ। वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर जो है हम लोग अक्सर सेशंस होते हैं आपके, आप किस तरीके से बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंडिविजुअल अप्रोच। अगर आप इंडिविजुअली जानते हैं, आप अपने बारे में अवेयर हैं कि कहाँ कहाँ मुझे स्पेस चाहिए, कैसे मैं अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह का बना सकता हूँ जिसमें मेरी कोई फिजिकल एक्टिविटी भी है, जिसमें मैं कुछ रिक्रिएशनल भी कर रहा हूँ, जिसमें मेरी फैमिली को भी मैं टाइम दे रहा हूँ, मैं बच्चों के स्कूल के चीज़ों में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। इट्स अ वेरी इंडिविजुअल थिंग। कॉर्पोरेट डज नॉट केयर, एंड दिस इज माई ऑनेस्ट आंसर। बिल्कुल सही। कॉर्पोरेट अच्छा, आपने का कहा कि यानी एक तरफ बात होती है वेलनेस की, वेलनेस के सेमिनार्स होते हैं, देयर सपोर्ट एंड सम रिसोर्सेज अवेलेबल, सर्वेस कराए जाते हैं, लेकिन अगर आप देखें आपके काम के औकात नहीं है। 9 to 5 अब कुछ नहीं रह गया, 9 to 9 ही आप ऑलमोस्ट काम कर रहे होते हैं 24 घंटे। फ्लेक्सिबल आवर्स भी कहते हैं आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अहमद, दूसरी तरफ मैं ये देखती हूँ कि जो सोशलाइजिंग विच इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वर्क, और ये मैं सिर्फ उन इनफ्रीक्वेंट ट्रिप्स की बात नहीं करी, जब बॉस अगर शहर में आए हुए हैं या कोई प्रिंसिपल्स मुल्क से बाहर से आए हुए हैं तो आपकी 3-4 दिन की इंगेजमेंट है। रोज़मर्रा की बुनियादों पे भी कोवर्कर्स के साथ, टीम के साथ बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी समझा जाता है कि काम ख़त्म होने के बाद जो चाय की बैठक है या दोस्तों के साथ वक्त गुजारना है, उसमें भी अक्सर लोग अपने कोवर्कर्स के साथ ही होते हैं। आपने ये नोटिस किया है? ये बहुत ज़्यादा नोटिस किया है मैंने भी सिद्रा, और अपने ड्यूरिंग जॉब काम के दौरान भी हम यही फेस करते रहते हैं। मुझे इसमें एक दो चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले ये कि कॉर्पोरेट लाइफ में जो लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है हम एक फैमिली हैं। तो फैमिली के तौर पे हम काम करते हैं, पूरा डिपार्टमेंट। सही। हम फैमिली नहीं हैं वहाँ पर। वहाँ पर हम वर्कर्स हैं और हमारी अपनी अपनी फैमिलीज हैं घर पे। बिल्कुल। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जहन में रखने की कि आप जॉब या बिजनेस करते हैं घर को चलाने के लिए, चाहे वो बिजनेस का आप अपने फीड करना है अपने घर वालों को या उनके साथ वक्त गुजारना है, तो घर के लिए आप काम करते हैं। काम के लिए आप काम करने के बाद घर नहीं आते सिर्फ। तो ये एक फर्क ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल तो सही। इसके में होता क्या है, जैसे आपने कहा 9 to 9, अब तो वो व्हाट्सएप वगैरह की वजह से और चूंकि वो एमबीज भी बढ़ गए हैं, जीबी फाइल्स भी बढ़ गई हैं,
तो हमें बड़ी बड़ी फाइल्स भी ईमेल हो जाती हैं या हम कर देते हैं। उसमें मेरा ख्याल है कि आज मैं पढ़ रहा था एक यूएस में जो चीज़ राइज कर रही है वो है जो ओल्ड फोन्स थे जो नोकिया के, वो वापस आ रहे हैं, यानी वो नॉन स्मार्टफोन्स की तरफ दोबारा जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ही ना हो, इतनी कनेक्टिविटी ना हो, बिकॉज उसके बगैर इस डिजिटल बैलेंस को भी मेंटेन करना मुश्किल है। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, मुझे ये बताएं कि अक्सर इस सारे सिनेरियो में जो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है वो इस तरह के एम्बिशियस इंसान का या इस तरह के बहुत ही मसरूफ़ इंसान का स्पाउस है, यानी आपकी घरेलू ज़िंदगी, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी पर बड़े मनफी असरात पड़ते हैं। आपने क्या नोटिस किया है? जी बिल्कुल पड़ते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मर्दों के दिमाग में जो ब्लूप्रिंट है, अच्छा, उमेर की आवाज़ मुझे नीचे स्टूडियो में नहीं आ रही, अगर वो फिक्स कर दी जाए। कम हुआ करते थे और उनका एक्टिव रोल पेरेंटिंग के अंदर आप जानती हैं कि बहुत लिमिटेड था, तो ज़्यादातर बर्डन ट्रांसफ़र हो जाता था स्पाउस के ऊपर, हमारी मदर्स के ऊपर। सो आप देखेंगे कि स्पाउसेस जिनके हस्बैंड्स लगे हुए हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एम्बिशन के पीछे भाग रहे हैं, तो सारा बर्डन बच्चों का उनकी स्पाउसेस के ऊपर आता है। ना सिर्फ ये बल्कि अहम मौके जहाँ पे घर पे और बच्चों की ज़िंदगी में मौजूद होना चाहिए एज अ फादर, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को मैंने देखा है, वर्किंग लोगों को जो कि एम्बिशियस होते हैं वो मिस आउट करते हैं। दैट्स अनदर थिंग दैट कम्स इन। एंड नंबर 3 जो कि उस कपल का आपस की रिलेशनशिप है, आप सोचें वैसे ही वक्त नहीं है, फैमिली के चीज़ों के लिए वक्त नहीं है, तो कपल का आपस का जो वक्त है वो बहुत सफ़र करता है। सो आई थिंक ऑल इन ऑल बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है उस स्पाउस के लिए। और आप देखेंगी कि अक्सर ख़वातीन आपको डिप्रेस नज़र आएंगी टूवर्ड्स लेटर ईयर्स, क्योंकि वो मुसलसल लगी रही हैं और फादर्स बाहर लगे रहे हैं, एंड दैट डज नॉट लीड टू अ एंड दैट हैज़ एक्चुअली डिसइंटेंगल्ड देयर रिलेशनशिप, डिसइंटीग्रेट हो गया है वो रादर, बिकॉज आप सिर्फ एक टू डू लिस्ट है। यानी अक्सर लोग ये कहते हैं शादी पहले एक हनीमून पीरियड होती है, फिर जब आपके बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, हस्बैंड्स जैसे आपने कहा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मसरूफ़ हो गए हैं, खातून खाना सिर्फ घर का तवाज़ुन बरकरार रख रही है, पेरेंटिंग में मसरूफ़ है, तो आपसी रिलेशनशिप सिर्फ एक टू डू लिस्ट को फॉलो करना है या फिर एक इम्प्रेशन मेंटेन करना है, कुछ सोशल गैदरिंग्स में आप एक कपल के तौर पर साथ नज़र आ रहे हैं। मैरी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। मुझे बताएं कि ख़वातीन जब इसको एड्रेस करने के लिए बात करती है, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स वैसे ही ख़राब हैं, तो मर्द हजरात को सुनाई ये दे रहा होता है कि ये खातून शिकायत कर रही है, नैग कर रही है, इसको कम्युनिकेट कैसे किया जाए कि भाई यू आर बीइंग मिस्ड, यू आर मिसिंग, यू आर एब्सेंट? अच्छा देखिए, जब तक कि आपका जो है ना गिविंग पार्टनर, दैट मीन्स कि अगर जो पार्टनर, जैसे इस केस के अंदर या इस एग्जांपल के अंदर अगर हम एक फीमेल को ले रहे हैं जिसका जो शौहर है वो काम कर रहा है और वो रियलाइज नहीं कर रहा है चीज को, तो जो गिविंग पार्टनर है वो फीमेल हुई ना, राइट, कि वो अटेंशन दे रही है या वो अटेंशन प्यार दे रही है और उसको इन रिटर्न रिसीव नहीं हो रहा या रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। इस केस के अंदर एक औरत जब वो जितना ज्यादा इस चीज को इंक्रीज करेगी, उतना ज्यादा वो कंप्लेनिंग और लैगिंग किस्म की जो है ना उनकी एक पर्सपेक्टिव बनेगा एक आदमी की नजर के अंदर। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आदमी खुद इस चीज को रियलाइज करे और उसकी जो रियलाइजेशन है, या जो भी बंदा, जो भी पार्टनर काम करे, उसकी रियलाइजेशन जो है वो तब तक नहीं हो सकती जब तक ये कम्युनिकेट करने के अंदर नैग या इमोशनल के बजाय इसको फैक्चुअल ना बनाया जाए। हम हमेशा जब स्पेशली जब हम कपल्स काउंसलिंग करते हैं तो उसके अंदर हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि आपने इमोशनल वोकैबुलरी के बजाय, ओपिनियनेटेड वोकैबुलरी के बजाय आप फैक्चुअल वोकैबुलरी यूज करें जिसके अंदर आप फैक्ट्स को स्टेट करें पहले। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई टाइम का मसला है तो कितना ड्यूरेशन है, बिकॉज मैन सॉर्ट ऑफ वर्क विद लॉजिक, राइट, कि उनको नंबर चाहिए, उनको बताना है आपने कि ये हुआ था, दिस वाज the incident, this and that. लेकिन मैरी, उसमें भी मसला ये नहीं है, और ये सवाल मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगी अहमद की तरफ, कि अगर आप बहुत ज़्यादा फैक्ट स्टेट करें, मिसाल के तौर पे आप कहें कि जी आपने 7 बजे आने को कहा था, आप देखें खुद मौसूफ आप 10 बजे तशरीफ़ ला रहे हैं, बच्चे इंतज़ार करके सो गए, खाना ठंडा हो गया, ये सारे फैक्ट्स हैं, इसमें कोई ओपिनियन नहीं है। लेकिन इसको जब हम बात करते हैं तो अगले को सुनाई देता है जैसे वो कटहरे में खड़ा है, उसको जवाब देना पड़ेगा। अहमद, ये एज अ मैन हाउ डू यू थिंक यू वांट टू बी कम्युनिकेटेड दिस? इसकी सबसे आम बात ये है, मॉडर्न लाइफस्टाइल में सिद्रा आप देखें तो दोनों काम कर रहे हैं, सो दोनों के पास बराबर जिम्मेदारियां हैं और बराबर उनके हुकूक हैं। तो अगर आप एक काम कर रहे हैं और मैं एज मर्द अगर समझता हूं कि मैंने बाहर का काम किया और मुझे नेटवर्किंग की भी ज़रूरत है और मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो घर का सारा काम मेरी बेगम संभाले, तो वो आधा दिन वो भी काम, आधा मतलब दिन नहीं, आधा शेयर वो भी कर रही है और मैं भी कर रहा हूँ। आप अपना देख लें, इनका मुझे कल आई वाज आउट, तो मुझे समन का जब मैसेज आया, फिर कॉल आया, तो आई वाज आउट एंड देन वी कनेक्टेड एट 8 o'clock
तब ने कंफर्म किया। तो आई वाज थिंकिंग जब इन्होंने ये सारा मैसेज अपने टॉपिक की बात की तो मैंने कहा ये देखें ये अभी 8 बजे, अभी ये बेचारी सुबह 6 बजे से ऑन टोज होगी। हाँ। तो आपके भी उसी जॉब को कंटिन्यू किए हुए हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ अगर ये जुल्म है तो दूसरी तरफ इनको या इनके पार्टनर जो भी हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि ये जो टाइम इनको मजबूरन देना पड़ रहा है अपने एम्प्लॉयर को या अपने काम को, उसमें मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो अपना पार्ट उसमें शो करेंगे। मैं एज हस्बैंड इसको अंडरस्टैंड करूं कि मेरी बीवी है वो वर्किंग लेडी है। अच्छा, let's try and play out these conversations। उमैर, आम तौर पे मर्द हजरात को जब ये कहा जाए कि भाई आप घर पे वक्त नहीं दे रहे, तो एक आर्ग्यूमेंट जो काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है, भाई मैं ये खुशी से थोड़ी कर रहा हूँ, मुझे भी आराम करना पसंद है, मुझे भी फैमिली के साथ टाइम गुजारना होता है, लेकिन ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है। हाउ शुड वी बी एड्रेसिंग दिस मैटर? जी, आई थिंक एज ए मैन इट हर्ट्स बिकॉज एक मर्द के दिमाग में ये चल रहा होता है कि वो बाहर जा रहा है, वो मुशक्क़त कर रहा है, जो कुछ वो ऑफिस में सह रहा है उस पर जितना वक्त लगा रहा है वो इवेंचुअली उसका बेनिफिशरी अपनी फैमिली को ठहराता है। तो उसके लिए ज़ाहिर है ये बहुत हर्टफुल होता है जब उसे कहा जाता है कि वो घर पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहा, वक्त नहीं दे रहा। बट मुझे ये लगता है कि इस तमाम कॉन्वर्जेसन के नीचे डीपर चैलेंजेस होते हैं सिद्रा। ये जो छोटी छोटी शिकायतें होती है ना कि आपने 7 बजे कहा था, आप नहीं आए, खाना ठंडा हो गया, बच्चे, जब मोहब्बत होती है तो ये चीज़ें नहीं नज़र आती। जब रिश्ता मजबूत होता है, जब दोनों अपने आप को मियाँ बीवी एक टीम पे तस्वुर करते हैं तो वो ऐसी शिकायतें नहीं करते। अच्छी टीमें तो आगे बढ़ के एक दूसरे का खेल लेती हैं, एक दूसरे के निभा देती हैं, ओपनर नहीं चलता तो 1 डाउन चल जाता है। सो एज अ टीम अपने रिश्ते को देखें, मेरी बड़ी गुजारिश है। वरना लॉजिकल और हर चीज़ को फैक्ट्स पे लेकर आना या हर चीज़ को हुकूक पे लेके जाना, आप देखें उस मैकेनिकल जो बहुत लॉजिकल दुनिया है उसके रिश्ते भी नहीं रह पाते, उसकी भी आधी शादियां डिवोर्स में टर्न कर जाती हैं। सो उमैर, मुझे लगता है उमैर इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट ये भी है कि खातून जिस पॉइंट पे जाके थक जाती है ना, या ये कंप्लेंट्स शुरू हो जाती हैं, उससे पहले शी हैज़ बिन ओवर गिविंग। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके इस ओवर गिविंग पे बात करेंगे कि बैलेंस एक दिन में ख़राब नहीं होता। शुरू में मोहब्बत में, हनीमून फेज़ में, अंडरस्टैंडिंग होने के एक कवर के अंदर आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को एक्सटेंड कर रही होती हैं, फिर वक्त के साथ आप थक जाती हैं और उसके बाद आपको लगता है कि यार ये जो मैंने 3 महीने, 6 महीने, 2 साल बहुत मेहनत की है, अब इसका एहसास और इसका रिवॉर्ड मिले। जब नहीं मिलता आप गुस्से में आती हैं, एंड दैट इज़ व्हेन द होल कम्युनिकेशन ब्रेक्स डाउन। वुमेन टेंड टू ओवर गिव, और उसके बाद जब उनको वो सपोर्ट या जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है, वो सपोर्ट भी नहीं, जो आपका परसीव्ड रिस्पॉन्स है, अगर अपने पार्टनर की तरफ से, मर्दों की तरफ से नहीं मिल रहा होता, तो फिर उस पर एक रिएक्शन आता है, या ओवर द ईयर्स ये बिटरनेस और ग्रीवियंस भी बन जाती है। मैरी, डू यू अग्री विद दिस? क्या आपको लगता है कि ख़वातीन पहले ओवर एक्सटेंड करती हैं और उसके बाद जब ये कम्प्लीटली आउट ऑफ वैक बैलेंस बन जाता है, उसके बाद गुस्से का इजहार करती है कि देखो मैंने तो इतने साल मेहनत की है, तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं है? 100% ऐसा होता है। रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि जब आप एक रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, चाहे वो शादी है या अदरवाइज, आप कोशिश करें कि आपकी जितनी रिक्वायरमेंट्स है आप एकदम से ना बता दें किसी को। जब आप किसी से पहली दफ़ा मिलते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपको आपके पार्टनर में क्या पसंद है, तो आप कहते हैं कि जी मुझे ये पसंद है कि वो मेरे साथ जैसा म्यूजिक सुने, वो मुझे ये पसंद है कि मुझे चॉकलेट्स मिले, मुझे ये पसंद है कि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करें। आपके रिलेशनशिप के फर्स्ट 2 वीक्स से लेकर फर्स्ट में भी बहुत ही कोई अगर कंसिस्टेंट रह सकता हो तो 3 मंथ्स तक वो सब चीज़ें आपको मिल रही होंगी। और वो उसके बाद जो है वो एकदम से ड्रॉप आएगा। वो जो ड्रॉप आता है इट्स बिकॉज वो इंसान इसीलिए कर रहा था ताकि ये कर रही थी ताकि वो आपके साथ रह सके, आपको इम्प्रेस कर सके, वो आपके हनीमून फेज के अंदर है। तो बेहतर ये होता है कि आप वोकैबुलरी अपनी बेहतर कर लें, जिसके अंदर ये कि मिसाल के तौर पे अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, तो मुझे ये कहना चाहिए कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो कंसिस्टेंट हो, जो इमोशनली इवॉल्व्ड हो, ताकि ये कुछ ट्रेड्स हैं जो कि उसके ऊपर उसको काम करना पड़ेगा और वो ज्यादा लॉन्ग टर्म रह सकता है। दूसरी बात ये है कि जिंदगी के फेजेस के साथ साथ आपकी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो रही हैं। एब्सोल्युटली मैरी, वी आर गोइंग टू कम टू द चेंजेस दैट अ पर्सन एंड अ रिलेशनशिप गोज थ्रू, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात भी सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अदनान बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। अच्छा, मैं पूरी स्क्रीन पे बहुत बड़ी आ रही हूँ, प्लीज़ ज़रा जूम आउट कर लें। जी बताइए, फरमाइए। अच्छा जी, देखें, शादी से पहले इंसान की और लाइफ होती है, दोस्तों के साथ उठना बैठना घूमना, ठीक है। शादी के बाद फिर एकदम से चेंज आ जाता है लाइफ में, ठीक है। इंसान अपने घर को देखता है,
उसके बाद बेबी आ जाता है, ठीक है, उसके बाद इंसान और डीपली सोचता है अपनी फैमिली के बारे में। हाँ। फिर आजकल जो मौजूदा हालात है ना, एक काम से तो इंसान का घर में गुजारा नहीं है। जिसके वालदा हैं, 2 बच्चे हैं, घर रेंट का है ना, उसका एक जॉब से गुजारा नहीं है, बिल्कुल उसको 2 जॉब्स करनी पड़ती हैं। उसके लिए वो जाहिर बात है 8 घंटे कहीं और काम करेगा, 8 घंटे कहीं और काम करेगा, तो घर में टाइम देना मुश्किल हो जाता है आजकल जो हालात हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको लगता है कि बीवियां और घर वाले इस बात को समझ पाते हैं, यानी उनको अखराजात भी पूरे चाहिए, पैसे भी चाहिए, लेकिन वक्त भी चाहिए एक मर्द का? जी जी, यही है ना, ये डिपेंड करता है लड़की के घर वालों पे, ठीक है, लड़की के घर वालों पर डिपेंड करता है कि वो उस चीज को समझें। आजकल के दौर में क्या करते हैं लड़की के घर वाले क्या करते हैं, अगर तुम्हें कोई मसला हो ना बेटी, हम पीछे बैठे हैं। हाँ। आज से 20, 25, 30 साल पहले ये चीज नहीं थी। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। अहमद साहब, एक सवाल आपकी तरफ लेके जाती हूँ। मुझे बताएं कि घरेलू जो इख्तलाफात होते हैं वो कई वजूहात की वजह से होता है। अदनान साहब ने जैसे कहा कि ख़र्चे पूरे नहीं हो रहे, एक मर्द एक नहीं हो सकता है, मल्टीपल जॉब्स कर रहा है, तो ख़वातीन का आज बड़ा मसला क्या है? ज़्यादा कॉमन कंप्लेन आप क्या देखते हैं कि जी पैसे पूरे नहीं दे रहा घर के अखराजात पूरे करने के लिए, या घर में वक्त नहीं दे रहा? ख़वातीन को आजकल बड़ा मसला क्या लग रहा है आपको? देखें, दोनों बातें जो है ना वो आके रुकती हैं वक्त ना देने पे। अच्छा। वक्त को मैं इतना कहूँगा, एक क्वांटिटी होती है, हम अक्सर इस पे बात करते हैं, और एक क्वालिटी होती है। क्वालिटी ऑफ टाइम का मतलब ये है कि क्या आपने जो इश्यूज एड्रेस करने वाले थे वो किए। ए नंबर 2, आपको जो वक्त देना था बीवी को या बच्चों को, अगर आपने वो वक्त आसान तरीके से दिया है, और जैसे आपने कम्युनिकेशन की बात की थी, तो और साथ अगर मैं उसको कनेक्ट कर सकूं, वो कहते हैं ना हादसा एकदम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। तो आप मुसलसल गड़बड़ करते 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 आगाज वहां से करते हैं कि मैं बहुत कमाता हूँ, मेरे पास बहुत कम टाइम होता है क्योंकि मैं कमाने के लिए निकल जाता हूँ, तो बात करना छोड़ देते हैं। फिर आप क्यों करते हैं कि वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें जो आपके प्यारे हैं उस चीज को, कि क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है। ऐसा नहीं होता। आप अगर देखें, नॉर्मल अगर सर्वे भी करके देखें, अगर आप वक्त देते हैं क्वालिटी टाइम, तो आप पैसे की कमी पूरी हो जाती है। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए भागते रहते हैं तो वो कभी पूरी नहीं होती। सिद्धरा, आप लाख कुछ, यानी अखराजात और ख्वाहिशें तो बढ़ती रहेंगी। बिल्कुल आपने बजा कहा, और ये एक वक्त दिन में नहीं होता। आपकी तरजीहात क्या हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उमर, एक अलमिया ये भी है कि एक मर्द या कोई भी प्रोफेशनल बाहर बहुत सारे स्ट्रेसेस और प्रेशर्स को फेस कर रहा है, तो अक्सर ये भी होता है कि बाहर, क्योंकि हम अगर किसी बात पर गुस्सा भी कर रहे हैं, हमें कोई बात बुरी लग रही है, हमारे पास कोई स्पेस नहीं होती है उसको एक्सप्रेस करने की। घर वालों की ये भी शिकायत होती है कि बाहर तो जी ये मर्द बहुत अच्छे बने हुए हैं, लीडर हैं, CEO हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट भी है, दूसरों से अच्छे से बात करते हैं, लेकिन घर वाले बेचारे पंचिंग बैग बने हुए हैं। जो दुनिया भर का गुस्सा है वो घर आके बच्चों पे और बीवी पे निकलता है। इसको कैसे रेमेडी किया जाए? रेमेडी से पहले मैं ये कह दूं कि अल्लाह ने तो नहीं चाहा कि हम CEO बन जाएं। उसने हमें जिस मकसद से भेजा है, जो हमारी अपनी जर्नीज़ हैं सिद्रा, जिस पे वो हस्बैंड भी होता है, जिस पे वो वाइफ भी होती है, वो जर्नी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उस जर्नी पे मुझे लगता है उस CEO के लिए बहुत अहम होता है कि जब वो घर वापस आता है, क्योंकि सारी जगह उसको सैल्यूट पड़ता है, और घर वापस आता है तो उसको सीधा सवाल मिलता है, और एज एन इक्वल पार्टनर उसको ट्रीटमेंट मिलता है। और आई थिंक ये बहुत अच्छा ईगो चेक है। सो मैं तो इस स्कीम के साथ एग्री करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। अलबत्ता आई थिंक अंडरस्टैंडिंग भी मैंने बहुत देखी है। बहुत रिमार्केबल CEOs की मैंने स्पाउसेस से मुलाकात की और उनको डिफरेंट पाया, उनकी गुफ्तगू को डिफरेंट पाया। तो आई थिंक वो रिश्ते आपस में जब इवॉल्व करते हैं, मैच्योर करते हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। कम्युनिकेशन बहुत अहम है हस्बैंड वाइफ का, चाहे आप CEO हो, चाहे आप चौकीदार हो, आपने ज़रूर गुफ्तगू करनी है, नीड्स शेयर करनी है, एस्पिरेशंस शेयर करनी है, और लाइव रखना है गुफ्तगू को। मैं कल भी ये बात कर रहा था एक शो में कि हम फीडबैक उस वक्त देने के बजाय जमा करते रहते हैं। सो ज़रूर इजहार करें, और आपके पास देखें दोनों इवॉल्व करते हैं विद टाइम, और यकीनन आपने एक दूसरे के लिए फ़िट होना होता है, और मुख्तलिफ फेजेस के अंदर वो फिट लूज़ भी होता है, और उसको दोबारा जब आप अलाइन करते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली, जिसमें आपने कहा, हाँ, जैसे आपने कहा कि लव एंड अहम है कि CEO को भी और हर मर्द को अपना टाइम भी चाहिए, जिस तरह हर औरत को अपना टाइम चाहिए। और वो टाइम नहीं होता अगर सिर्फ दफ्तर और घर है
तो वो दफ्तर का मसले घर लेकर आएगा। हाँ। अगर दफ्तर के बीच में घर अच्छा के बीच में उमर, ये दोस्त एक है, बहुत दफ्तर और घर के इंपॉर्टेंट बीच में एंगल है, तो इसमें मैं चाहूँगी कि हम थोड़ी बात करें कि हम समझ रहे हैं यहाँ पे सिर्फ वर्क और फैमिली लाइफ, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बेसिकली एक ट्रायंगल है। इस सारे सिनेरियो में आपने मी टाइम भी करना है। आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप ये दोनों बकिया खानों में परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि यू हैव नॉट आपको डी ब्रीफ करने का, डी कंप्रेस करने का वक्त नहीं मिला। इस पर ज़रा बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? असद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी असद, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप लोगों का ये आज का मौजू है ना, बहुत ज़बरदस्त मौजू है। थैंक यू। तरह मौजू होना चाहिए कि मतलब लोगों को पता चले। असद, आप अपना बताइए, आपको लगता है कि आप अपनी नौकरी और घर वालों के बीच में जो वक्त है उसको सही बैलेंस कर पाते हैं? घर वालों को कोई शिकायत तो नहीं है आपसे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ जी कि मर्द जितना भी मतलब वो दे टाइम भी दे और मतलब उसके अखराजात का भी ख्याल रखे, लेकिन औरतों की एक फितरती बात है कि वो खुश नहीं होती। हाँ, अच्छा, दिस इज़ अ वेरी डीप ऑब्जर्वेशन। और इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि मोस्टली जो ख़वातीन की कम्युनिकेशन होती है उसमें सवाल लैक का होता है। यानी एक मर्द को ये बताया जा रहा होता है कि वो कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ नहीं दे पा रहा, वक्त नहीं दे पा रहा, मोहब्बत नहीं दे पा रहा, पैसे नहीं दे पा रहा, एंड विच बिकम्स अ प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। मैरी, इस पर क्या कहेंगी? अगर मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन दैट अ वुमन इज़ डूइंग इज़ कंप्लेनिंग, तो फिर क्या होगा? एक दोस्त उस दिन अपने दिल का हाल बता रहा था, तो उसने कहा कि सिर्फ 3 जो लोग हैं उनको अनकंडीशनल लव मिलता है, और वो हैं औरतें, बच्चे और कुत्ते। उसके अलावा आदमी को तो अनकंडीशनल प्यार नहीं मिलता। सही। पॉडकास्ट सुन रही थी और उस पॉडकास्ट के अंदर बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही थी, जिसमें कुछ खवातीन बैठी हुई हैं और वो बता रही हैं कि कैसे अब वो इंडिपेंडेंट है और वो पैसे कमाती हैं और वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, और इसलिए उनको एक आदमी की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन एक आदमी जब फाइनेंशियली स्ट्रांग बनता है तो तब वो सोचता है कि हाँ, अब मैं केपेबल हूँ कि मैं एक औरत को अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो शामिल कर सकूँ। सही। ये जो माइंडसेट का जो डिफरेंस है ये बहुत डीप रूटेड है, और मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। आज पाकिस्तान में भी जैसे हम देखते हैं कि विमेन आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट, और बहुत अच्छी बात है। आप अपनी जो जिंदगी की मुश्किलात है अगर उसको हल करने के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपनी जिंदगी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए यू आर डूइंग गुड थिंग्स, ग्रेट। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमें ये लगता है कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, स्पेशली अगर आपका रोमांटिक रिलेशनशिप, आपके पार्टनर्स, आपकी शादियां जो हैं, वो अब जरूरी नहीं है क्योंकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई, तो आई थिंक इट्स समथिंग टू थिंक अबाउट। एंड समथिंग वेरी डीप इज अ प्रॉब्लम ओवर हियर कि आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर वाज ओनली देयर टू फाइनेंशियली सस्टेन यू, यानी दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग प्रॉब्लम। बहरहाल जी, इस पे मजीद भी बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मी टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस पे भी इख्तलाफ होता है। ख़वातीन कहती हैं कि जी मी टाइम के शक्ल में मुझे सिर्फ और सिर्फ ये इजाज़त मिलती है कि मैं मैके चली जाऊँ, वो भी देखें मैं बच्चों को साथ लेके जाती हूँ, वहाँ पे भी मसाइल हो जाते हैं, या ख़वातीन ब्यूटी पार्लर चली जाती हैं। इसके अलावा उनके पास मी टाइम के एवेन्यूज़ नहीं हैं, जबकि मर्द हजरात ऑन द अदर हैंड, जस्ट बिकॉज द वे द सोसाइटी इज़ कंस्ट्रक्टेड, आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज़ मौजूद हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ख़वातीन इग्नोर्ड फील करती हैं, जब उनको लगता है कि उनकी शिकायतों की कोई सुनवाई नहीं है, मर्द हजरात तवज्जो नहीं दे रहे, तो फिर अचानक से हर खातून के अंदर से एक जासूस, एक स्पाई निकलता है। और क्या कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर इसके बारे में जासूसी करेगा, जिस तरह वो फिर सोशल मीडिया से ले के अपने मियाँ की हरकत और सकनात को पढ़ना शुरू कर देती हैं। उमर, ये अपने आप में कितनी ख़तरनाक बात है, क्योंकि उनको लगता है कि ज़रूर ये मुझे अगर टाइम नहीं दे रहा और मेरी बातों पर रिएक्ट नहीं कर रहा है तो ज़रूर दाल में कुछ काला है। बहुत अच्छी बात है और मैं एज अ मैन ये बात कह रहा हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, शो ऐसा है कि मैं 2.5 महीने अभी बिल्कुल काम शट डाउन करके आई वाज keeping the house and I was managing the child while my wife was working. And I must say that as a man I have realized so many things कि ये जो तमाम जिन चीज़ों से हम भाग रहे होते हैं, स्केप्स में जा रहे होते हैं, चाहे अपने बॉय गैदरिंग्स में जाते हैं या और जो एक्टिविटीज़ करते हैं, बल्कि you know there's so many things that we do instead of facing what the real challenge is, और वो फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ख़वातीन ये बिल्कुल सेंस रखती हैं और अच्छा सेंस रखती हैं, वो बिल्कुल ऑब्ज़र्व करती हैं बॉडी लैंग्वेज, आपके वर्ड्स, किस मोमेंट पे आप क्या बात करते हैं, कैसे, और उससे उनका ये बहुत एंटीना स्ट्रॉन्ग है, विच आई थिंक कीप्स अस मेन इन चेक। एंड आई वुड से दैट ट्रस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस तरह का एक दूसरे पे हक
जताना भी अच्छा होता है कहीं ना कहीं, लेकिन जब ये कंट्रोलिंग हद तक आ जाए जहाँ दूसरे को स्पेस ना मिले, दूसरा कॉन्स्टिपेटेड ट्रैप फील करे, दैट्स व्हेन इट बिकम्स अ बिग चैलेंज। हाँ, यानी वो सफोकेटेड फील करता है के लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये सफोकेशन में मुझे बताएं कुछ हमारी माशरती कदरें ऐसी हैं अहमद साहब, जैसे अभी उमैर ने भी अपनी गुफ्तगू में बॉयज़ गैदरिंग का जिक्र किया कि डीकम्प्रेस करने के लिए मुझे लगता है एक मर्द को हमेशा वो एवेन्यूज़ मिलते रहते हैं जहाँ वो एक तरह से रिग्रेस करके अपने आप को वही केयर फ्री लड़कपन में ले जाए। यानी अगर वो एक बहुत भारी भरकम जिम्मेदारी वाली पोजीशन पे भी है, लेकिन वो जब अपनी बॉयज़ गैदरिंग पे बैठता है तो ही कैन डीकम्प्रेस, वो अपने आप को इतना ज़्यादा उलझाता नहीं है चीज़ों में। एक खातून के लिए सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। अगर जैसे हमने कहा मी टाइम के लिए या डीकम्प्रेस करने के लिए वो सैलून जाती है, तब भी वो सोच रही होती है कि बच्चों को किसके पास छोड़ना है, बच्चों को खिलाया पिलाया एक्सेट्रा, वो सपोर्ट उसके पास नहीं होती। एट टाइम्स अगर वो मैके जा रही है तब भी हमारे यहाँ ख़वातीन शादी के बाद बिलखुसूस अपनी दोस्तों से उस तरह मिलने की आज़ादी नहीं रखती, उनके साथ प्लान्स नहीं बना सकती, किसी ना दोस्त के कोई ना कोई मसला होता है एंड द प्लान ऑलवेज फ्लॉप्स। इसके अलावा मर्दों की तरह वो सैर व तफरी के लिए एक गर्ल्स ट्रिप भी नहीं ले सकती। तो ये सारे तजाद तो मौजूद हैं, तो आपको लगता है कि ये सारा गुस्सा भी होता है जो फिर निकल कर सामने आता है? ये बिल्कुल होता है, और वो इंसान है, उनके बिल्कुल पूरा हक है अपनी ज़िंदगी पर, और अगर वो उसको डिवाइड करना चाहते हैं अपने वक्त को तो करना चाहिए। मेरा इसमें सिर्फ पार्टनर से सवाल ये ज़रूर होगा कि आपने अपनी बीवी को आखिरी दफ़ा अपने साथ लगा के कब पूछा कि क्या तुम खुश हो, और तुम्हें जो वक्त जो तुम कह रही हो या उसको ज़रूरत क्यों पेश आई है आपसे कंप्लेंट करने की, इतने जोर से कि वो बेचारी बिल्कुल ही आउटबस्ट हो जाए और आप फिर कहें कि तुम आप कंप्लेंट भी कर रही हो मेरे साथ, उसको आप बिठा के बात कर सकते हैं। जो मी टाइम की आपने बात की है ना सिद्रा, ये बड़ा सादा सा है। अगर मैं दोस्तों के साथ खुश हूँ और घर में बीवी के साथ खुश नहीं हूँ और बच्चों के साथ लड़ झगड़ रहा हूँ, तो मुझे फिर रिविजिट करने की जरूरत है अपने मी टाइम को भी। सही बिल्कुल सही कि इन्हें घर के मसाइल से दूर रहने का एक बड़ा अच्छा बहाना है। क्या देखो मैंने 8 बजे तक काम किया है, उसके बाद मेरी 2 घंटे की बॉयज़ गैदरिंग होगी, बीवी बेचारी सुबह से भी इंतज़ार कर रही है, बच्चों के सोने के बाद भी आपका इंतज़ार कर रही है। सो दैट इज़ वेयर द ग्रीवियंस कम्स फ्रॉम। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सिद्रा जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद तो अब गुजरे हुए बहुत अरसा हो गया, बताइए। सवाल का महीना चल रहा है, मेरी तो आपसे ईद पे आज ही बात हो रही है, रमजान के बाद तो मैं तो कहूंगी ना। चले, नहीं बहुत शुक्रिया सरवर जी। क्या कहेंगी हमारे आज के मौजू पे? आज का मौजू ये है कि ये बाप जो है वो टाइम देते हैं, और जो है मिडिल क्लास और अपर क्लास में इसका थोड़ा सा वो होगा कि जहाँ होता है इनके जितना बाप को आजकल की महंगाई में नौकरी करके और घर के उससे यानी कि जिम्मेदारियों से जितना टाइम मिलता है तो वो जो है बच्चों को देते हैं। मिडिल क्लास में तो फिर भी दे देते हैं, लेकिन अपर क्लास में जो बिजनेस मीटिंग और मोबाइल इतना ज्यादा शायद बच्चों को या वहाँ पर जो जनरेशन गैप है नहीं दे पाते। लेकिन ये कि बाप को जो है वो अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। बहुत शुक्रिया सरवर जी कॉल करने के लिए। वक्त कम है तो मैरी आपसे पूछूंगी, थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन वी बीन टॉकिंग अबाउट द स्पाउस, अब बच्चों पे एक एब्सेंट फादर का जो कि आपको ज़िंदगी की हर लग्जरी दे रहा है, और वही क्वालिटी टाइम वाला फार्मूला कि जी मैं आपको साल में एक दफ़ा वेकेशन पे भी ले जाता हूँ, यू नो सर्टन वीकेंड्स पे हम डाइन आउट भी कर लेते हैं, ये चीज़ें ज़्यादा अहम हैं बच्चे के लिए? वो क्वालिटी टाइम में उसका गुजारा हो जाता है या उसको एक कंसिस्टेंट एंड प्रेजेंट फादर की ज़रूरत है? 100% एक कंसिस्टेंट प्रेजेंट फादर सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि आपकी वो इमोशनल नीड्स को फुलफिल करेगा, बट इसलिए भी क्योंकि आपकी बहुत सी ऐसी लर्निंग्स है जिंदगी की जो कि एक माँ आपको अकेले नहीं दे सकती है। सही। मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अ मैन। तो जैसे हमारे जो पैनल में भी लोग हैं वो अब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ना जिंदगी का, तो वो अब जब वो बात करते हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, उनको किस तरीके से जब वो मुआशरे में निकलते हैं उनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। मैं हमेशा ये समझती हूँ कि हम हमेशा एज वुमेन हम हमेशा कॉन्स्टेंटली ये बात भी करते हैं कि किस तरह हमारी ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट है, बट सिद्रा मेरा ख्याल है कि शायद आप भी एग्री करें कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर औरतों को बहुत सा प्रिविलेज भी मिलता है, चाहे वो बैंक के अंदर लगी हुई लाइन है, चाहे वो बस में सीट मिलना है, तो हमें वो प्रिविलेज भी मिलता है। तो वो जो बातें हैं जो कि एक आदमी की मुश्किल ज़िंदगी के अंदर से आती हैं, वो एक बाप ही अपने बच्चों को बता सकता है कि जब आप बाहर निकलेंगे तो आप किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट कि आप एक इमोशनल प्रेजेंस के लिए एक बाप जरूरी है, बल्कि उसकी जो जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं उसके बच्चों के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स हैं, इसलिए भी उसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा मैरी, एक और फिनोमेना है जिसका अक्सर जिक्र किया जाता है, दिस प्रॉब्ली आई विल टेक टू माय एंटायर पैनल एज वेल, पीटर पैन सिंड्रोम,
कई दफ़ा लोग कहते हैं कि जी ज़िंदगी के में और ख़ास तौर पे प्रोफेशनली लोग आगे बढ़ रहे हैं या वक्त गुजर रहा है, उम्र बढ़ रही है, लेकिन कई मर्द हजरात अभी भी एक ख़ास मखसूस लड़कपन वाली स्टेज में फंसे हुए होते हैं, ज़िंदगी को सीरियसली नहीं ले रहे होते। उनके लिए लगी बंदी नौकरी काफ़ी है, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन वो एक एक्टिव रोल इस फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले खाने में नहीं निभा पा रहे होते। इसकी क्या वजह है उमर? इफ़ यू कैन बिगिन विद दैट। 40 साल का इंतज़ार कर रहे हो शायद, कहते हैं 40 साल में पक्का हो जाता है पूरा। हाँ। तो हमारे यहाँ बहुत, मैंने अक्सर मर्दों से ये सुना है, लेकिन जैसे मैंने कहा वी आर नॉट फेसिंग द चैलेंज। देखिए हमारे दो मोड जो मैं आप ही के शो में अक्सर मरतबा बता चुका हूँ, फाइट फ्लाइट वर्सेस फेस। हम फाइट फ्लाइट में रहें, मर्द या तो लड़ रहा होता है या भाग रहा होता है अपने घर के इशूज से, अपने बच्चों से, और अपने काम पे भी प्रॉब्लम यही कर रहा होता है, लड़ रहा है या भाग रहा है, लड़ रहा है या भाग रहा है, इंस्टेड ऑफ फेसिंग। फेस है रियल चैलेंज के सामने आना कि दिस इज़ द चैलेंज ऑफ माई लाइफ। और जब तक वो नहीं करता तब तक आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उस लड़कपन मोड में रहता है, क्योंकि वो स्केप होता है, वो एडवेंचर या वो, हालांकि वो मज़ा भी नहीं दे रहा होता उन्हीं दोस्तों के साथ हैंग करना। मैंने अपने कुछ दोस्तों को देखा जो कि शादी के बाद भी ये करते रहे, क्योंकि वो ग्रो इनटू नहीं करना चाहते थे, इनटू व्हाट देयर लाइफ वाज आस्किंग देम टू ग्रो इनटू। सो ज़िंदगी आपकी मुसलसल आपको ग्रोथ पे लेके जाना चाहती है, शादी, बच्चे, ये सब आपके अंदर से कुछ चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, और अगर आप राइज नहीं करेंगे तो यकीनन आप भागते रहें, मज़े में रहें, लेकिन ऐसे इख्तिताम अच्छा नहीं होता, रिग्रेट पे ही होता है। और अक्सर लोग आप देखें रिटायरमेंट तक पहुँचते पहुँचते तो मर ही जाते हैं, हमारे इधर सर झुक जाते हैं और बात करने के और खुशी नहीं मिलती। सो इट्स सो सैड। प्लीज look deep into your life at every phase। अच्छा, शुरू में सबको ये लगता है कि ये मेरा इख्तियार है कि जी नहीं बन रही मेरी बीवी से, हमारे मिजाज नहीं मिलते, मैं नहीं ज़्यादा वक्त देना चाहता, लेकिन देखो मैं शादी निभा रहा हूँ, पैसे, अखराजात, दूसरी जिम्मेदारियाँ पूरा कर रहा हूँ, बच्चों के हवाले से भी यही आपका एटीट्यूड होता है। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है, आप बूढ़े हो जाते हैं, आप रिटायर हो गए, वो सारे टाइटल्स और सारी अचीवमेंट्स आपने कर ली हैं, उसके बाद आप जब बच्चों से रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं या रिटायरमेंट के बाद अपने स्पाउस के साथ एक चाय की प्याली पे बैठने की कोशिश करते हैं, आपके पास कोई बात ही नहीं होती करने के लिए। अहमद, इस पे क्या कहेंगे? देखिए मैं समझता हूँ कि बॉयज़ की खासतौर पे वालिदैन को तरबियत करने की बहुत ज़रूरत है कि उन्हें शादी के बाद कैसे रहना है, वो तरबियत पहले से होगी। मुझे याद है जब अल्लाह ताला ने मुझे बेटी दी तो मेरी मदर ने खासतौर पर मुझे आके कहा कि इसके पैम्पर खुद बदला करो, इसका जो गन है वो खुद साफ किया करो, इसके काम खुद किया करो। तो मैंने कहा क्यों, बेगम भी तो कह रही है। मैंने कहा नहीं, इससे तुम्हारा वो कनेक्शन डेवलप होगा, वो जिम्मेदारी पैदा होगी जो तुम घर के बाकी काम करते हुए एक महसूस करते हो। हाँ। तो वो कनेक्शन डेवलप नहीं किया। एब्सोल्युटली। और कनेक्शंस एंड लाइफ का हर स्टेज मुख्तलिफ होता है, आपसे कुछ और डिमांड कर रहा है, और उसका लुत्फ भी इसी बात में है कि आप अपने आप को हर स्टेज का जो एक मज़ा है, उसकी जो नई जिम्मेदारी है, उससे अपने आप को ओरिएंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अहमद मौजूद थे, मैरी थी एंड उमैर। वंडरफुल इंसाइटफुल डिस्कशन, बहुत शुक्रिया साथ होने के लिए। कल आप सबसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।